नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। सबको आपको याद होगा 9 अक्टूबर 2023 को एक बच्चे की गड्ढे में डूब जाने के कारण मौत हो गई थी। दोनों ठाकुर परिवार के लोग हैं। हमने खबरें बहुत प्रमुखता से चलाई थी। आज सांसद चिराग पासवान पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन लोगों को क्या सरकारी लाभ मिल पाता है। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी मुआवजा नहीं मिला। यहाँ तक कि कबीर अंत्येष्टि के भी पैसे इन लोगों को अभी तक नहीं मिल पाए। जो 4 लाख रुपए की राशि वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के इंतजार कर रहा है। देखना ये होगा कि सांसद के आने से पीड़ित परिवार को कितना इंसाफ मिल पाता है। हालांकि सांसद में एक तरफ ये खूबी कर सकते हैं कि पीड़ित परिवार के यहाँ निश्चित रूप से जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एसपी से बात किया तमाम लोगों ने बोला नहीं बहुत जल्द हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से इतना गरीब परिवार है कि कहीं न कहीं लोगों को अभी तक सरकारी आवास भी नहीं है। कैसे लोगों का दिनचर्या चलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिएगा हमारे साथ जम्मू के युवा सांसद चिराग पासवान जुड़े। जिस तरह 2 बच्चे की मौत हो गई थी सर, उसमें आप आए हुए हैं सर, क्या कुछ लाभ मिल पाएगा परिजन को? किस तरह से आप सामना देने का प्रयास करें सर? देखिए ये दुखद है। एक तो जिस तरीके से घटना घटती है और उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन को तत्परता दिखानी चाहिए। अब जो परिवार का सदस्य गया उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, बट परिवार पे जो एक आर्थिक बोझ आता है उसको कहीं ना कहीं सरकार की मदद से कम किया जा सकता है। ऐसे में यहीं की घटना आप देख लीजिए, 16 दिन हो गए बच्चों को गए। ऐसे में अभी तक विसरा रिपोर्ट नहीं आया, ये नहीं आया, उस वजह से कहीं ना कहीं विलम्ब हो रहा है। आर्थिक लाभ परिवार को नहीं मिल पाया जो तत्काल भी मिलना चाहिए, अंत्येष्टि का हो या पारिवारिक लाभ जो मिलता है उसकी राशि। अब ऑनलाइन हर कोई नहीं इतना पढ़ा लिखा, तो ऐसे में प्रशासन को स्वयं आकर मदद करनी चाहिए ताकि ये लाभ तुरंत मिले। अभी इससे पहले हम गए हुए थे जहाँ पर कर्नाटका में, जहाँ पर एक ही परिवार के 4 मजदूरों का निधन हो गया सिलेंडर फटने से और परिवार के 4 सदस्य उनके घायल हो। तो चारों परिवार से हम मिले, पर ऐसे में बिहार सरकार का कोई प्रावधान ही नहीं है कि दूसरे राज्य में अगर किसी के इस तरीके से दुर्घटना में निधन हो रहा है तो बिहार सरकार उसको कोई मदद नहीं। भाई उनके जो आश्रित हैं वो बिहारी ही हैं, वो बिहार में ही रह रहे हैं। भले उनके परिवार का सदस्य कमाने के लिए दूसरे राज्यों में गया, क्योंकि इस राज्य में आप सरकारी नौकरी आप नहीं देते, रोज़गार के अवसर नहीं है, तो दूसरे राज्य क्या कमाने। पर ऐसे में जब एक परिवार के कमाने खाने खिलाने वाले सदस्य का निधन हुआ तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए, प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से मदद मुहैया कराई जाए। पर ये मदद नहीं मिलने की वजह से और ये प्रावधान नहीं होने की वजह से भाई परिवार संकट में आता है। अगर हम कर्नाटका के मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, वहाँ के सांसद से बात कर सकते हैं, वहाँ के विधायक से बात कर सकते हैं, वहाँ के डीएम से हम बात कर सकते हैं, और तो और जहाँ पर वो व्यक्ति काम कर रहा था उस कंपनी के जीएम से हम बात कर सकते हैं, तो बिहार सरकार ये काम क्यों नहीं कर सकती? बिहार सरकार भी तो कम से कम ये बात करती तो एक बड़ी राहत परिवार को दिलाया जा सकता। पर ऐसे में जिस तरीके से एक उदासीन रवैया बिहार सरकार का देखने को मिलता है तो ये दर्शाता है कि बिहारी उसने अपने परिवार के सदस्य को तो खोया, पर उसके बाद जिस तरीके से कहीं न कहीं आए दिन बिहारियों की मौत हो रही है सर, कहीं न कहीं बेरोजगारी की वजह से। क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि आपने कहा बिहार में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, अधिकांश बिहारी, बम्बई में भी कई लोगों की मौत हो गई सर। तो सर उन लोग उस पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं भाई हमने तो बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने इस बात का भी ये मांग किया है जी कि एक मंत्रालय का गठन होना चाहिए जो डेटा रखे कि कितने बिहारी बिहार से बाहर हैं। आज की तारीख में ताज्जुब होगा ये जानकर कि बिहार सरकार के पास ये आंकड़े ही नहीं है कि कितने बिहारी महाराष्ट्र में है, तो कितने हरियाणा में है, कितने पंजाब में है, कितने गुरुग्राम में है, कितने नोएडा में है। ये आंकड़ा ही नहीं है बिहार सरकार का। और ये आंकड़ा नहीं होने की वजह से बिहारी वहाँ पे जी रहा है, मर रहा है, किसी को इस बात की जानकारी नहीं। सोचिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या होगा जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलते हैं, जब यूक्रेन में जब जंग छिड़ी थी, बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था कि इतना बच्चा यूक्रेन में जाके पढ़ाई करता। तो ऐसे में ये आंकड़े सरकार के पास होने ज़रूरी हैं और उसके बाद ये सुनिश्चित करे कि दूसरे राज्यों में जो बिहारी रह रहे हैं उनकी सुख सुविधा और कम से कम उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी
बिहार सरकार को लेनी चाहिए। इसकी हम लोग मांग करते आए हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी तो अलग से इसके लिए एक मंत्रालय का जी सर, आज आप जो कटिया में आए हुए थे, क्या कुछ सांसद निधि से भी कुछ लोगों को सहयोग मिलेगा या फिर क्या कुछ होगा? भाई हम अपने माध्यम से जितना हो सकेगा बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो बाकी के हैं उनके लिए जो होगा वो ज़रूर हम जिम्मेदारी हम लेते हैं। सर इनका घर भी नहीं है सर, पूरी झोपड़ी में सर रहते हैं सर। उसका भी प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उस पर भी हम बात करके उसको भी जल्द से जल्द हम करवाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जापान गए सर, इनका कहना है कि निवेश लाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई अच्छी बात है, लेकर आए, पर जापान में जाकर देखें कि किस तरीके से उस देश ने विकास किया। उसका अगर अंश भर विकास की राह अगर बिहार में आ जाए तो बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा। अच्छा है विदेश जाएं, पर वहाँ पर जाकर जो बिहारी हैं उनसे भी बातचीत करें, उनकी समस्या को समझें। आज इतना समय होने के बाद भी बिहार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं। जो बिहारी दूसरे देशों में रह उनके लिए सोचिए कितनी कठिनाई है। वो भारत तो आ जाते हैं पर भारत से बिहार आने में उनको कितनी कठिनाइयों का सामना पड़ता है। इन तमाम बातों पर उनको अध्ययन करना। सर झाझा का सर वो भी सर झाझा का जो फूड सोनो में एक पुल डैमेज हो जाता है तो मुख्यमंत्री दौड़े चले आते हैं, क्योंकि उनका दुर्लभ विधायक जी है, सुमित सिंह जी निर्दलीय विधायक जीते हैं। एक झाझा आपका क्षेत्र है, झाझा अभी के क्षेत्र में पाया जाता है, वहाँ का पुल डैमेज हो गया, ना ही विधायक देखने आया ना आप लोग आते हैं। चुनाव का समय आता है, वोट लेने की संपत्ति लेने के लिए चले आते हैं। मुख्यमंत्री के अंतर्गत जितने भी ऐसे कार्य हैं जो बिहार सरकार को करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की देन चढ़े। यही कारण है कि आए दिन ये जो पुल पुलिया टूट रहे हैं। और उसके बाद क्या आदेश देकर गए उस दिन मुख्यमंत्री कि 1 महीने के भीतर इसको ठीक कराया जाए। महीने भर के भीतर मतलब 2 महीने में फिर वो क्षतिग्रस्त हो। हम लोगों ने बार बार उस वक्त भी हम लोगों ने मांग की थी कि अगल बगल से जो बालू का उठान वहाँ पर हो, जो पिलर को सपोर्ट दे रहा है वो भी अगर आप खींचते रहिएगा तो इस तरीके की घटना घटेगी। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भी आंदोलन किया गया, पर ये मुख्यमंत्री की कार्यशैली है। भाई ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पुल हवा में गिरता है तो बांध चूहे कुतर जाते हैं। ये मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार की देन चढ़ी हुई योजनाएं, जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे ये घटनाएं होती रहेंगी। सर झाझा का सर वो भी का कर में पूरा आर्थिक लाभ या जो भी इन लोगों को मुआवजा मिल सकता है वो कुछ नहीं मिल पाया, क्योंकि वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। तो एक आपसे आग्रह था कि एक बार अगर आप अपनी तरफ से डिमांड करते कि क्या कारण है वहाँ पे, सीएस से अभी हमारी बात हुई है, तो एक बार आप भी अपनी तरफ से एक बार इस मैटर को पुश करवाइए ताकि परिवार को लाभ मिल जाए। है ना, इसको करवा के हमको फिर बताइएगा। कोई दिक्कत होगी तो फिर हमको बोलिएगा। ये देखिए इनका कोई पेशेंट है, यहीं पे इलाज चल रहा है, हेपेटाइटिस बी का चाहिए। हाँ क्या बोल रहे हैं? पूरा सब जमीन था वो सब पूरा चल गया वन विभाग उसका सब नोटिस करता है, तुम लोग घर खाली करो, घर खाली करो। सर घर खाली करने वाला हमने आवेदन दिया सर हम लोग वन विभाग खड़ा है बरनार के मामले में ये लोग विभाग में ये लोग ले लिया होगा। हाँ, जबकि नहीं तो आप लोगों को कोई दूसरा जगह दिया है? नहीं कुछ नहीं दिया सर। लोहा कुकुटा लकड़ा मतलब एक कट्ठा जमीन नहीं बचा, सब वन विभाग में 400। कल डीएम के पास जाइए। ये क्या ये बरनार जलाशय में लिया है? जी सर। वन विभाग को देने का मतलब बरनारे जलाशय का। पूछिए कि भाई ये जो लोहा पंचायत है या 9 और पंचायत है इसके अगल बगल का, इसी पंचायत में 9 गाँव है। पूरे पंचायत सर का ये दशा है। ये इस पंचायत के अंदर का जो 9 गाँव है बोले कि इसको वन विभाग में दिया गया है। तो इन लोगों को जब खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है तो उसका वैकल्पिक क्या प्रावधान है? जबकि 100 साल से ये लोग कोई बात नहीं। कैसे हुआ, कैसे घटना उस तो ऑनलाइन अंत्येष्टि का और पारिवारिक लाभ दोनों करवा दो। 23,000 हो गया है, सीओ साहब बता रहे थे तो केवल वही रिपोर्ट के कारण बाधित हुआ है। वहाँ से सर स्टेट से यहाँ पर है आइए यहाँ पर है। उनके पिताजी हैं। बाबा इसको उधर ले जाइए, इसको टेबल को हटाइए, टेबल को हटाइए। सरदार कसबा दे लियो पुला वाले एगो पुला ही नहीं लाखों आदमी। आइए एक दिन पटना में मुलाकात करते हैं।